संप्रव निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तिल चौथ की दूसरी व्रत कथा। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवीन स्टोरी ऑडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे और धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ यानी तिल चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश जी की कृपा से साहूकारनी का गर्भ रह गया। तब उसने तिलकुट नहीं चढ़ाया और वह बोली कि मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट चढ़ाऊंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो फिर वह बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट चढ़ाऊंगी। मित्रों, ऐसे ही साहूकारनी टालती गई। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं चढ़ाया। इस कारण चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी को तो अर्ध ब्याही कर दिए और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट चढ़ाने को बोला था लेकिन नहीं चढ़ाया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ को कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट चढ़ाने को बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट चढ़ाऊंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट चढ़ाया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हर साल तिलकुट चढ़ाकर व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों पर आप अपनी कृपा हमेशा बरसाना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। मित्रों, कहानी सुनकर चले मत जाइए। हे चौथ माता, जो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करे उस पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तो प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय।